दिस इज डॉक्टर इंदुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं वो इफेक्टिव होती हैं, ज्योतिषी उपाय जो हैं वो वर्क करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ज्योतिषी उपाय आपको बताऊंगी जिसको करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के हडल्स को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या हैं। तो ये रेमेडीज बहुत तरह की होती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी रेमेडीज बताई गई हैं। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, आपकी टाइम के अकॉर्डिंग, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेमेडी है वो है मंत्र चैंटिंग, मंत्रों का जाप करना। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यज्ञ है, हवन है, डोनेशन है, दान है, फास्टिंग है, स्टोन धारण करना है। ये बहुत सी रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं मंत्र चैंटिंग के बारे में बताऊंगी कि मंत्र क्या हैं और वो हमारे फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। मंत्रों पर बात करने से पहले मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो मंत्र हैं वो शब्दों से बने हैं। तो शब्द क्या है? शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शब्द की एक एनर्जी है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, हमारे जो शब्द हैं वो ऑलवेज यूनिवर्स में रहते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि शब्दों में एनर्जी, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो युगों युगों तक यूनिवर्स में रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसलिए आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश कहे थे, उनके वो वर्ड्स जो थे, वो शब्द जो थे, वो खोज रहे हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शब्द हैं वो यूनिवर्स में हैं। तो शब्दों की जो एनर्जी है, इसलिए कहा जाता है कि शब्द जो है कभी भी नेगेटिव नहीं बोलने चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करने चाहिए। ना हमें अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने लिए ही नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरे से तो कोई काम बनता ही नहीं है, मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है, मेरे साथ ही गलत होता है। ये जो नेगेटिव वर्ड्स आप बोलते हैं ये बहुत गलत है। आप इनको यूज़ नहीं करें, आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उन वर्ड्स की एक एनर्जी होती है और आपकी लाइफ में वैसा होता चला जाता है। चाहे आप नेगेटिव बोलते हैं तो और आप पॉजिटिव बोलते हैं तो हर शब्द की एनर्जी है जो लौट कर आप तक आती है। इसी तरह एब्यूजिंग वर्ड्स भी नहीं बोलने चाहिए, अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वो भी रिटर्न बैक होते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में एक भी अपशब्द नहीं है, इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। और हमारे भारत में जब नामकरण किया जाता है बच्चों का, तो शब्द जो हम नाम रखते हैं वो मीनिंगफुल नाम रखते हैं, जिनका कोई अर्थ हो। जिनका अर्थ नहीं हो हम वो नाम नहीं रखते, क्योंकि हमारे जीवन काल में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो है आपका नाम। तो अगर नाम, जो आपके नाम की एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन वाली है, तो आपकी लाइफ जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाएगी। इसलिए आज तक जो आपने नाम सुने हैं, भगवान श्री राम, राम नाम की अपनी एक महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, विवेकानंद, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल नेम हैं जो एनर्जी देते हैं। तो हमारे भारत में ये कल्चर है कि हम जब नाम रखते हैं तो मीनिंगफुल नाम होता है। आपने वाटर एनर्जाइज का नाम सुना होगा कि पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। तो पानी को अभिमंत्रित करके पीना, चार्ज करके पीना सेम चीज़ है। हमारे ऋषि मुनि जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो पानी को अभिमंत्रित करते थे। जहाँ भी वो बैठते थे तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वो पानी को अभिमंत्रित करते थे अपने शब्दों के थ्रू, और फिर वो वहाँ बैठ के तपस्या करते थे। तो इसी तरह हम भी पानी को चार्ज करके जब पीते हैं, जब उसमें अपने वर्ड्स डालते हैं और जब वो एनर्जाइज पानी पीते हैं, तो वो एनर्जी हमें मिलती है। वर्ड्स के थ्रू वो एनर्जी हमें शब्दों के थ्रू मिलती है। आप जानते हैं मंत्र क्या है? मंत्रों का अपने आप में एक अलग साइंस है। अगर आप इस साइंस को समझते हैं तो आप मंत्रों में बिलीव करने लगेंगे। मंत्र का जो नाद है, जो साउंड है, वो यूनिवर्स में साउंड्स जो है वो वेव्स के रूप में है। तो जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो वो उस साउंड से, उस वेव से हमें कनेक्ट करता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। हमारे ऋषि मुनि ने जब मंत्र रचे थे, लिखे थे, तो उनमें एक क्रियात्मकता है, एक रिदम है, एक वाइब्रेशन है। और वही वाइब्रेशन जब हम फील कर सकते हैं, उस साउंड को हम जब बोलते हैं, जब हम चैंट करते हैं, तो वो हमें फील होता है। हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है वो उसको रिड्यूस करता है। आजकल 98% जो लोग हैं वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जब हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पे आता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आना, अस्थमा है,
तो ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो मेंटल स्ट्रेस से उत्पन्न होती हैं। तो जो मंत्र चैंट हम करते हैं तो वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अगर आप 5 मिनट भी ओम की चैंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मेंटल स्ट्रेस कम होने लगा है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है मंत्र चैंट करने से, ओम की चैंटिंग करने से। ओम जो शब्द है, ओम जो वर्ड है, वो कंप्लीट हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। ये नासा के वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम साउंड की वाइब्रेशन है, ओम साउंड है। तो जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो हमें मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमारा कम होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। रिसर्चर जो हैं उन्होंने ये देखा, शांत पानी पर जब उन्होंने ओम की ध्वनि को, साउंड को धीरे और तेज करके जब बजाया तो पानी पर जो आकृति बनी वो हमारे सनातन धर्म में जो श्री यंत्र है उससे मैच करती है। तो ओम साउंड की भी अपने आप में बहुत महत्ता है। अगर आप 5 मिनट भी ओम की चैंटिंग करते हैं तो आप अपने लाइफ में जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं और फिजिकल हेल्थ में बेनिफिट पा सकते हैं। ये हमारे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया मंत्रों के बारे में, शब्दों के बारे में, उनके एनर्जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हम अपने मंत्र चैंटिंग के थ्रू, जो हमारे प्राचीन ऋषियों में लिख के गए हैं, उनके थ्रू हम अपनी लाइफ की हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।